नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं चित्रा। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल हमारी संस्था सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है, जहां विशाल भव्य भवन में प्ले ग्रुप से इंटरमीडिएट की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्राकृतिक वातावरण में अवस्थित बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने की एकमात्र संस्था। हमारे यहाँ इंटरमीडिएट कक्षाओं में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की आधुनिक तकनीक से सुसज्जित प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, शानदार पुस्तकालय, बच्चों के खेलकूद के लिए विशाल मैदान है, जहां बच्चों के मनोरंजन हेतु सभी प्रकार के झूले, स्लाइडिंग आदि की भव्य व्यवस्था है। तो देर किस बात की, हमारे श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रवेश दिलाएं। अंग्रेजी माध्यम से संचालित हमारा विद्यालय मानिकपुर रोड, पुलिस लाइन, चित्रकूट के सामने स्थित है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त सदगुरु इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज जानकी कुंड, चित्रकूट, सतना, मध्य प्रदेश। प्रवेश प्रारंभ। पहले आए पहले पाए। पीजीडीसीए, डीसीए, बीसीए, बीकॉम, एमएससी, सीएस योग्यता डिग्री डिप्लोमा अनुसार हमारे यहाँ कुशल अध्यापकों द्वारा प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाया जाता है। साथ ही लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। लाइब्रेरी में कंप्यूटर संबंधी बुक उपलब्ध हैं। इंस्टीट्यूट में बच्चों के शुद्ध वातावरण के लिए मैदान है, जिससे उनका मानसिक विकास होता है। तो देरी किस बात की, आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो आइए हमारे इंस्टीट्यूट में। हमारा पता सदगुरु इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज जानकी कुंड, चित्रकूट, सतना, मध्य प्रदेश। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। जहां चित्रकूट में नगर निकाय के चुनाव में प्रत्याशी प्रचार प्रसार में पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। क्या नाम है आपका और किस पद में है और किस तरह की तैयारियां हैं? निरंजन कुशवाहा नाम है और हम तैयारी हमारी बड़ी जोरों से चल रही है और चेयरमैन का चुनाव सीट हम निकाल के रहेंगे। हमारा अच्छा वोट बैंक है, सभी समाज के लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी निरंजन कुशवाहा के प्रचार प्रसार में चित्रकूट मध्य प्रदेश के विधायक नीलांशु चतुर्वेदी निरंजन कुशवाहा के साथ प्रचार प्रसार में देखे गए। विधायक जी, आपको उतरना पड़ा है प्रत्याशी के समर्थन के लिए? उतरना क्या, कांग्रेस पार्टी हम सबकी पार्टी है और प्रियंका दीदी हमारी नेता हैं और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरा ये चुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के नगरीय निकाय के। पूरी ताकत के साथ एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता, एक एक बूथ का कार्यकर्ता, चाहे विधायक हो, चाहे पार्षद हो, चाहे प्रधान हो, सब पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी और विधायक का कथन, भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस को जमकर जनता का समर्थन मिला। क्या लगता है कि जैसे जिस तरह कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में जनाधार नहीं है, तो क्या इसमें सफलता मिलेगी क्या? ये पता नहीं आप लोगों को कैसे लगता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जनाधार नहीं है। कांग्रेस का बहुत जनाधार है। उसका आपको रिजल्ट, जो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा यूपी गेट से लेके पानीपत शुरू हुई थी, उसमें आपको जनाधार देख लेना चाहिए था। कांग्रेस ही एक ऐसा दल है जो न किसी जाति, न किसी संप्रदाय, सबको एक साथ लेके चलने का काम करता है। कांग्रेस ही एक ऐसा दल है जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का काम करती है। राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता बारूद की तरह डटा हुआ है। जैसे उत्तर प्रदेश में सरकार, आपका कांग्रेस का जनाधार नहीं है, और किस तरह आप जीतेंगे इस तरह में? अभी समय परिवर्तन हो रहा है, जनाधार बहुत है कांग्रेस का। सभी हम लोग अभी काम अपना अंदर से कर रहे हैं, ज्यादा ओपनिंग नहीं है, लेकिन अंदर अंदर से पूरी पार्टी, हर कार्यकर्ता, कर्मचारी काम कर रहा है। जिसमें कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार बनाकर ये साबित कर दिया कि अब भारत जोड़ो यात्रा के बाद से पार्टी जनता के दिलों में राज करने लगी है। यात्रा के बाद भी इतने अन्य प्रदेशों में चुनाव हुए, लेकिन वहाँ कहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार मिली है, कैसे कह सकते हैं आपकी सफलता नहीं मिली? अभी कर्नाटक में चुनाव हो रहा है, वहां भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। 6 महीने बाद मध्य प्रदेश में चुनाव है, वहां भी कांग्रेस की सरकार बनना तय है। पर वही सवाल यह उठता है कि क्या चित्रकूट में दिग्गज प्रत्याशियों के सामने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी टिक पाते हैं, या आगे आने वाला वक्त ही बताएगा।
आपने ये भी देखा हुआ यहाँ दिग्गज लोग खड़े हुए हैं, ऐसे में आपका प्रत्याशी उनके साथ जंग करेगा? देखिए, क्या? दिग्गज कोई मैदान, ये कोई अखाड़े की कुश्ती नहीं है, ये तो लोगों की मोहब्बत का चुनाव है। कौन किसको गले लगा सकता है, कौन गरीब के आंसू पोंछ सकता है, कौन सुख दुख में खड़ा हो सकता है, वो हमारे प्रत्याशी कांग्रेस के जो पार्टी ने तय किया। ये वो प्रत्याशी बहुत बड़े दिग्गजों की शर्ट में गले लगाने में गंदगी लग जाएगी, इसलिए बड़े दिग्गज गरीबों को गले लगाने का काम नहीं करेंगे। गले लगाने का काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी करेगी। विधायक जी का तो एक घर है, गांव है, क्षेत्र है, वो रोज आते जाते हैं। आज हमारे साथ आ गए, कल आपके साथ भी, किसी के साथ भी जाते हैं, उनका तो घर है यहाँ। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। राम कृपा पब्लिक स्कूल पुराना गर्ल्स इंटर कॉलेज पुरानी बाजार करवी चित्रकूट प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों का इंग्लिश मीडियम का सबसे बेहतर एकमात्र विद्यालय, जहां सीबीएसई पैटर्न पर कुशल अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। बच्चों को लाने और ले जाने के लिए दाई और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों को शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए व्हाइट बोर्ड का उपयोग किया जाता है। प्ले ग्रुप में बच्चों की शिक्षा के लिए प्रोजेक्टर का उपयोग किया जाता है। साथ ही बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा के लिए कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों के खेल कूद के लिए झूला इत्यादि की सुविधा उपलब्ध है। तो देरी किस बात की, यदि आप अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं तो हमारे विद्यालय आइए और अपने बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां बच्चों के खेल कूद के लिए खुला मैदान है और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए विद्यालय सीसीटीवी कैमरे से युक्त है। हमारा पता राम कृपा पब्लिक स्कूल पुराना गर्ल्स इंटर कॉलेज की बिल्डिंग पुरानी बाजार करवी चित्रकूट। सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करवी चित्रकूट एक ऐसा स्कूल जहां सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में लाते हैं बच्चे उत्कृष्ट स्थान, क्योंकि विद्यालय में अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए अलग से है बिल्डिंग, जिससे बच्चों का होता है मानसिक विकास। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ कंप्यूटर की लैब की भी सुविधा है, जिससे बच्चों में प्रैक्टिकल अनुभव होता है। यदि आप अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करवी चित्रकूट। डॉक्टर भावा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी कीजिए, बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता डॉक्टर भावा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ना मंत्री, ना विधायक, ना मुख्यमंत्री, ना स्टार प्रचारक, चित्रकूट के करवी नगर पालिका की बागी प्रत्याशी निशी सोनी खुद निर्दलीय प्रत्याशियों की बनी स्टार प्रचारक। जैसे कि देखा गया है कि पार्टियों के स्टार प्रचारक आ रहे हैं, बड़े बड़े स्टार प्रचारक। अब आप तो निर्दलीय भी प्रत्याशी के रूप में खड़ी हैं, तो क्या समझा जाए कि कौन स्टार प्रचारक को बुलाएंगे आप? किस तरह का स्टार? मेरे लिए जनता स्टार है। मेरे लिए वो बराबर चल रहे हैं, तो मेरे लिए जनता ही सब कुछ है। ज्ञात हो स्टार प्रचारक को भाजपा से टिकट न मिलने पर और पार्टी का विरोध करने पर भाजपा से निष्कासित कर दिया गया था। आपको बागी प्रत्याशी होने की वजह से आपको भाजपा से निष्कासित कर दिया गया है। निष्कासित के बाद कैसे आप अपना वोट बैंक बढ़ाएंगे? मुझे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी जनता मेरे साथ है और इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है बिल्कुल कि बागी किया गया है मुझे भाजपा से। मेरी जनता मेरा सपोर्ट कर रही है, पब्लिक मेरे साथ बराबर चल रही है। जैसे मैं सुबह घर से 6 बजे निकलती हूँ, रात में 10 बजे आती हूँ। 6 बजे मैं निकली, 9 बजे एक बार घर आती हूँ, तो मेरी जनता मेरे साथ बैठी रहती है। इस वजह से मुझे भाजपा से निष्कासित किया गया, तो मुझे कोई वो नहीं है। इसके बावजूद निशी सोनी अपने आप को साबित करने के लिए धुआंधार प्रचार प्रसार में लगी हुई है। जैसे कि दाम दंड भेद सब उपयोग कर रहे हैं सत्ता पक्ष के लोग, और उसमें आपने देखा भी है कई लोगों को परेशान भी किया जा रहा है जी। तो उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? उस पर मैं सत्ता पक्ष पे कुछ नहीं कहना चाहूंगी। मुझे सत्ता पक्ष के बारे में कुछ बात नहीं करनी है, मुझे अपने विषय में बात करनी है। तो आपको भी उसी सत्ता पक्ष ने पहले परेशान किया था जिस समय आप
का नामांकन हुआ था उसके? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही सत्ता पक्ष ने मुझे परेशान किया था। मेरा नामांकन नहीं होने दे रहे थे, मुझे अंदर बैठा लेते और नामांकन के बाद भी मुझे मतलब धमकियां मिल रही थी कि तुम अभी बैठ जाओ भाई। भैया के पास मेरे बराबर कॉल आ रही थी कि मत लड़ो चुनाव, अपना पर्चा वापस ले लो, लेकिन हमने हार नहीं मानी है। जिसमें आज रोड शो में उनका कोई स्टार प्रचारक तो नहीं रहा, वह खुद स्टार प्रचारक बनकर रोड शो के दौरान अपने मतदाताओं से वोट मांगती नजर आई। तो कितना डर है विपक्ष को, आप मतलब आपके जो विपक्ष में खड़े हुए हैं, कि बड़े मंत्रियों को, नेताओं को अपने चुनाव प्रचार प्रसार के लिए बुलाना पड़ रहा है, कितना डर है उनको? ये तो जनता जानती है कि कितना डर है कि बड़े बड़े मंत्री आ रहे हैं। ये मंत्री जब विधानसभा लोकसभा का चुनाव था तब नहीं आए, जब मंत्री जी को हराया गया था तब नहीं आए हैं, न योगी आए न पाठक जी आए, तब नहीं आए। कौन मंत्री को हराया गया था? माननीय चंद्रिका जी को। तो हराया गया था कि हार गए थे? बिल्कुल हराया गया था उसमें, तब ना उनको निष्कासित किया गया भाजपा से। जहां उनके समर्थक जय श्री राम के नारे लगाकर उनके पीछे पीछे गदा लेकर चल रहे थे, वहीं ऐसा प्रतीत होता था जैसे भगवान राम की सेना में गदा लिए हुए हनुमान जी जा रहे हों। तो क्या समझा जाए, यदि आप जीत जाती हैं, सपोज करिए, और जीतने के बाद फिर आपको ऑफर मिलता है सत्ता का, तो क्या होगा? आप वो जो जनता कहेगी मैं वो करूंगी, वो टाइम आने पे बताऊंगी मैं। जैसे आपने देखा हुआ था कि जो नगर पालिका अध्यक्ष थे पूर्व में जी, तो वो सापा से थे, लेकिन जैसे ही सरकार आई उन्होंने सापा का दामन छोड़ के सरकार का दामन थाम लिया था। जो जनता मुझे कहेगी मैं वो करूंगी। लेकिन अब देखना यह होगा यह रोड शो आगे आने वाले मतदान में कितना उपयोगी होता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जैसे आपको धमकियां मिल रही थी बहुत सी, जी। और धमकियों के बावजूद भी आपने अपना दृढ़ निश्चय नहीं बदला हुआ है, तो क्या लगता है आगे आपके साथ कुछ और भी अनहोनी हो सकती है? मुझे डर नहीं है, बिल्कुल मैं डरूं किस बात के लिए, क्योंकि जब मैं कोई मेरे दिल में चोर नहीं है तो मैं डरूं किस लिए। जो धमकियां मिल रही हैं वो समय आने पे वो भी देख लिया जाएगा। क्यों धमकियां मिल रही थी, क्या डर था? यही डर था कि टिकट किसी और को दिया गया, ये डर था कि अगर ये निर्दलीय प्रत्याशी उतर रही है तो हमारे वोट बैलेंस कम हो रहे हैं, इसलिए मुझे धमकियां बराबर मिल रही थी। लेकिन ये जरूर है कि इस निर्दलीय प्रत्याशी ने चित्रकूट में जिताऊ प्रत्याशी को नाक को चने चबवा दिए। व्यापारियों के सम्मान व स्वाभिमान की रक्षा का प्रतीक है गदा। लोगों की सुगबुगाहट है कि पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष का आपको पूर्ण रूप से समर्थन है? बिल्कुल है, बिल्कुल वो बराबर चल रहे हैं मेरे साथ, बराबर समर्थन कर रहे हैं मेरा। इस टाइम जो पूर्व नगर अध्यक्ष जी हैं तो उनकी तबीयत भी सही नहीं है, लेकिन मुझे आश्वासन दे रहे हैं कि निशी बेटा हार न मत मानना, मैं इधर लेटा हूँ लेकिन मेरा आशीर्वाद मेरा समर्थन तुम्हारे साथ बराबर। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के। बैजनाथ भारद्वाज सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बेड़ी पुलिया चित्रकूट का हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड से 6 स्टार से सम्मानित A+ ग्रेड, यूपी में 18वां और जिले में प्रथम स्थान प्राप्त एकमात्र विद्यालय, जहां पर कक्षा 6 से लेकर 12 तक की संस्कारित शिक्षा कुशल अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। बच्चों को लाने और ले जाने के लिए वाहन की सुविधा भी उपलब्ध है। विद्यालय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की प्रयोगशाला है। हमारे विद्यालय में प्रत्येक वर्ष जनपद स्तर से लेकर उत्तर प्रदेश में मेरिट लिस्ट में बच्चे आते हैं। यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य और संस्कार युक्त बनाना चाहते हैं तो हमारे विद्यालय अवश्य आइए। विद्यालय में खेलकूद के लिए खुला मैदान है, जहां खेल खेल में बच्चों को शिक्षा दी जाती है। तो देरी किस बात की, आइए हमारे विद्यालय और अपने बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता है बैजनाथ भारद्वाज सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बेड़ी पुलिया चित्रकूट। गुरु कृपा पब्लिक स्कूल प्रयागराज रोड करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए खेल खेल में शिक्षा देने का प्रावधान है, जहाँ बच्चों को लाने और ले जाने के लिए बस की सुविधा है। वहीं प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बच्चों को शिक्षा दी जाती है। बच्चों को खेलने के लिए खुला मैदान है। यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे विद्यालय आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां बच्चों को कुशल अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। वहीं छोटे छोटे बच्चों को टीवी के माध्यम से खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। तो देरी किस बात की, आप अपने बच्चों का हमारे विद्यालय में प्रवेश कराइए। प्रारंभिक शिक्षा बच्चों की नींव होती है। हमारा उद्देश्य आपके बच्चों की नींव को मजबूत करना है। हमारा पता गुरु कृपा पब्लिक स्कूल प्रयागराज रोड करवी चित्रकूट।
के बाद समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चित्रकूट जनपद की मऊ नगर पंचायत सीट में पहली बार नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, आज भी पूरे देश की जनता मोदी जी के साथ खड़ी है। ये विपक्षी गठबंधन कर ले, पहले भी किया, कांग्रेस ने, सपा ने किया, मायावती और अखिलेश ने किया, ये गठबंधन करते रहेंगे। जनता मोदी के साथ जुड़ी हुई है। चुनाव हुए हैं नगर निगम में खास तौर से वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहा है, उसका क्या कारण है? अब क्योंकि मैं अभी परसों ही कर्नाटक से लौटी हूँ, मैं यहाँ थी नहीं। वोटिंग परसेंट का कोई गर्मी का भी असर हो सकता है, लोग नहीं निकले। ये मैं अभी आवेदन करती हूँ कि यही समय होता है, सही समय होता है अपने मताधिकार का प्रयोग करने का। आने वाली 11 तारीख को अधिक से अधिक लोग मतदान करें। योगी सरकार ने मऊ ग्राम पंचायत को नगर पंचायत का दर्जा दिया था। नगर पंचायत के दर्जा मिलने के बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने अमित द्विवेदी को अपना प्रत्याशी बनाया है। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति आज भाजपा प्रत्याशी अमित द्विवेदी के पक्ष में चुनावी जनसभा करने मऊ पहुंची थी। हम नहीं लाए, लाने का काम तो उन्होंने किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के लोकप्रिय नेता के लिए एक जहरीला सांप बोले, ये नए नए प्रयोग तो कांग्रेस कर रही है। ये सवाल तो कांग्रेस से पूछना चाहिए कि चुनाव में बजरंगबली की एंट्री क्यों हुई। कांग्रेस ने प्रतिबंध लगाया बजरंग दल पर, तो बजरंगबली तो बीच में खड़े होंगे। अपने संबोधन के दौरान साध्वी निरंजन ज्योति ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि वह देश के सबसे लोकप्रिय और विश्व के सबसे बड़े नेता को जहरीला सांप कह रहे हैं। तो हमेशा धर्म का मुद्दा आ जाता है। कर्नाटक चुनाव में बजरंगबली भी आ गए। ये देखिए, ये कांग्रेस लाई, हम लोग भाई अगला ऊपर करो, मैं ऐसे कर दूंगा, सीधा करो। कर्नाटक के चुनाव में हम लोग नहीं लाए। कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ, उसमें बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के लिए उसने घोषणा पत्र में जारी किया। इसका मतलब कांग्रेस की मानसिकता जो कर्नाटक के अंदर बजरंग दल के संघ के लोग मारे गए हैं, पीएफआई से तुलना करना कांग्रेस की मानसिकता ये दर्शाती है कि कांग्रेस अभी भी तुष्टीकरण की नीति को नहीं छोड़ रही है। बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा करके राष्ट्र भक्तों के ऊपर प्रतिबंध लगाने का जो कुचक्र रचा है, तो ये तो बजरंगबली जवाब देंगे ही देंगे। कांग्रेस नए नए प्रयोग कर रही है। बजरंगबली को चुनाव के समय कांग्रेस ने मुद्दा बनाया, हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। बजरंगबली आएंगे तो अपना काम तो करेंगे ही। साध्वी निरंजन ज्योति ने लोगों से कहा कि वह एक साध्वी हैं और एक अखाड़े की महामंडलेश्वर हैं। उन्हें भिक्षा मांगने का अधिकार है। आप लोग मुझे भिक्षा के रूप में अमित द्विवेदी को चुनाव जिताकर मऊ नगर पंचायत का पहला अध्यक्ष बनाइए। उन्होंने कहा कि विरोधी कहते थे जो राम मंदिर को हाथ लगाएगा तो खून की नदियां बहेंगी, जो 370 धारा को हाथ लगाएगा वहां तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा। लेकिन आज कश्मीर के अंदर तिरंगा तो लहरा ही रहा है, वहां विकास की गंगा भी बह रही है। आज राम जी का मंदिर बन रहा है। हम लोग नारा लगाते थे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। 2024 को आप सभी रामलला के दर्शन भी करेंगे। अच्छा, एक लास्ट प्रश्न है कि ओपी राजभर ने कहा कि जितने विपक्ष है सभी को एक हो जाना चाहिए और मायावती को पीएम का चेहरा बनाना चाहिए। ऐसा कौन क्या बोल रहा है? जनता का गठबंधन मोदी जी से है, मोदी जी का कनेक्शन, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसे ऐसे गांव पड़े थे जहां लाइट तक नहीं पहुंची थी। आज़ादी के 70 वर्ष बीतने के बाद भी लोगों के घरों में लाइट नहीं पहुंची थी। आज़ादी के 70 वर्ष बीतने के बाद गांव की महिलाएं सूर्यास्त की प्रतीक्षा में रहती थी कि शौचालय जाना है, शौचालय ना होना, पक्का घर ना होना। ये 2014 के बाद से जो माननीय प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि जब वह चुनाव लड़ रही थी तो एक घर में बसपा का झंडा लगा था, जहां पर लोगों ने कहा कि यहां आपको वोट नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा कि वोट मांगने नहीं आई हूं, और उस घर में एक माँ रोटी और साग खा रही थी, जहां मैंने उनके साथ रोटी और साग लेकर खाया
और चली गई। बाद में देखा कि वह महिला भाजपा के बस्ते में जाकर पूछ रही थी, यह जो दीदी चुनाव लड़ रही है वो किस पार्टी से लड़ रही है, और उसने मुझको ही वोट दिया। तो जरूरी नहीं है कि जहां वोट नहीं मिलना वहां हम ना जाएं। हमें सबसे भिक्षा मांगने की जरूरत है और काम करने की भी जरूरत है। साध्वी निरंजन ज्योति ने नगर पंचायत प्रत्याशी अमित द्विवेदी को जिताने के लिए जनता से पुरजोर अपील की और कहा कि अमित द्विवेदी को पहली बार अध्यक्ष बनाने का काम आप लोग जरूर करिए, क्षेत्र का विकास निश्चित होगा। हम लोग अच्छी सीटें लेकर के आ रहे हैं। माइक देखो कहाँ लगा है। हाँ बताइए। मन से चुनाव लड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये विधानसभा की जैसी भीड़, एक निकाय के चुनाव में इतनी भीड़ आने का मतलब है कि हम लोग जनता मोदी जी और मोदी जी के साथ में है। क्योंकि हम लोगों ने कोरोना जैसी महामारी के समय शायद मोदी जी के हाथ में बागडोर नहीं होती, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी नहीं होते तो बहुत सारे गरीबों के चूल्हे तक नहीं जल पाते। उस परिस्थिति में हमने गरीबों को राशन भी दिया, सरकार ने गरीबों को हो चाहे सबको हो वैक्सीन भी दी। आज लगभग 81 करोड़ के ऊपर लोगों को राशन अभी भी हम लोग दे रहे हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के। ज्ञान भारती इंटर कॉलेज कसाई रोड करबी चित्रकूट जनपद का एकमात्र उत्कृष्ट विद्यालय, जहां के बच्चे प्रत्येक वर्ष हाई स्कूल और इंटर यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में पाते हैं मेरिट लिस्ट में स्थान। विद्यालय में बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध, बच्चों के प्रैक्टिकल के लिए साइंस लैब तो है ही, साथ ही कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध। बच्चों को कुशल शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है, तो देरी किस बात की, आइए हमारे विद्यालय, हमारा पता ज्ञान भारती इंटर कॉलेज कसाई रोड करबी चित्रकूट। डैफोडिल्स प्री स्कूल गंगा जी रोड कुबेरगंज शंकर बाजार करबी। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों को कुशल अध्यापकों के द्वारा शिक्षा दी जाती है। सभी बच्चों के लिए फ्री किताबों की सुविधा उपलब्ध है। 2 बच्चों के प्रवेश में 25% फीस माफ है। जनवरी से लेकर मार्च तक 3 से 5 साल के बच्चों की फ्री क्लासेस, जिसमें बच्चों को स्कूल में आने जाने का अनुभव मिलेगा। खेल में बच्चों को शिक्षा देने का एकमात्र विद्यालय, जिसमें बच्चों को खेल में शिक्षा दी जाती है। ले आने के लिए दाई और वाहन की व्यवस्था है। तो देरी किस बात की, इतनी सुविधाओं का एकमात्र विद्यालय, जहां आप अपने बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां आपके बच्चों को योगा और प्ले ग्रुप के माध्यम से घर जैसा माहौल मिलेगा। हमारा पता डैफोडिल्स प्री स्कूल गंगा जी रोड कुबेरगंज शंकर बाजार करबी। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चित्रकूट के मध्य प्रदेश क्षेत्र में स्थित सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट द्वारा प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता के सीजन 13 का हुआ शुभारंभ। सीजन के शुभारंभ में ट्रस्टी डॉक्टर वीके जैन और शिक्षा समिति की अध्यक्ष श्रीमती उषा जैन और समस्त प्राचार्यों ने परम पूज्य गुरुदेव श्री रणछोड़ दास जी महाराज के चित्र में माल्यार्पण करके दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वीके जैन ने सभी टीमों के पदाधिकारियों को अनुशासन पूर्वक लीग मैच देखने की शपथ दिलाई। यह लीग मैच टीमों को 2 भागों में बांटकर 1 माह तक खेला जाएगा तथा फाइनल जीतने वाली टीम को सीजन 3 विजेता का खिताब और मैच की रनिंग ट्रॉफी दी जाएगी। इस क्रिकेट प्रतियोगिता में सदगुरु ट्रस्ट के अंतर्गत संचालित विभिन्न शैक्षणिक और सेवा प्रकल्प की कुल 13 टीमों ने प्रतिभागिता की। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय में फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।